जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज योगिनी एकादशी का पवित्र पावन दिन है। आज योगिनी एकादशी के इस शुभ अवसर पर आपको अवश्य सुनना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। इस अध्याय की महिमा शास्त्रों में इतनी अधिक कही गई है कि यदि इसका पाठ श्रवण करके उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित किया जाए तो आपके पितृ यदि कहीं घोर नरक में भी हों तो वहां से भी उस नरक से उनको मुक्ति मिल जाती है। इतनी अधिक महिमा है इस पुण्यदायी गीता के 7वें अध्याय की। शास्त्र बताते हैं कि गीता का यह 7वां अध्याय आपके पितरों की मुक्ति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए सर्वोत्तम उपाय है। तो आइए गीता का 7वां अध्याय आरंभ करेंगे। उससे पहले जानते हैं विधि कि किस प्रकार से आपको यह पुण्य अर्जित करना चाहिए और कैसे अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए। प्रिय भक्तों, इसके लिए आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। पितृ पूजा के लिए एक लोटे में कुछ सामग्री एकत्र कीजिएगा। पहले एक लोटा लीजिएगा पीतल का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिएगा, फिर उसमें शुद्ध जल भरिएगा, थोड़े से काले तिल उसमें डालिएगा, सफ़ेद पुष्प लीजिएगा, तुलसी का पत्ता अवश्य उसमें एक डालिएगा और अगर कुशा मिल जाए तो कुशा लीजिएगा। ये सारी सामग्री आपने लेनी है, ये उस लोटे में डालनी है और उसके बाद आसन लगाइएगा। लोटे को अपने सामने रखिएगा और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइएगा। इसके बाद आप हमारा वीडियो चलाइएगा। इसमें हम आगे गीता का 7वां अध्याय सुनाएंगे। अभी वो गीता का 7वां संपूर्ण अध्याय सुनिएगा। अध्याय सुनने के बाद आप जनार्दन से, भगवान नारायण से निवेदन कीजिएगा कि हे प्रभु, मैंने ये जो आज गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया है, इससे जो भी पुण्य अर्जित हुआ है वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ या अमुक अमुक पितृ को अर्पित करता हूँ। आप पितरों का नाम ले सकते हैं, पितरों का नाम लेते हुए संकल्प कर सकते हैं, या आपका जो भी उनके साथ संबंध है, रिश्ता है, उस रिश्ते को बोलते हुए कि प्रभु, मैं इन पितरों को अपना ये पुण्य अर्पित करता हूँ, ये इन्हें प्राप्त हो। इस प्रकार से आपने संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद आपने उस जल से उन पितरों का तर्पण करना है। तर्पण कैसे करेंगे? आपका जो सीधा हाथ होता है उसमें अंगूठा और उसके उंगली के बीच का जो क्षेत्र है वह तर्पण क्षेत्र है। वहां से जल अर्पित करते हुए तर्पण करना है। तो उल्टे हाथ में लोटा पकड़िए, सीधे हाथ से जल अर्पित कीजिए। एक बड़े पात्र में उस जल को अर्पित कीजिएगा पितरों का तर्पण करते हुए। ओम पितृश्य तर्पयामि, ओम पितृश्य तर्पयामि, ओम पितृश्य तर्पयामि। अपने पितरों का नाम लीजिएगा, उनका जो भी आपका संबंध है वह बोलते हुए उन्हें तर्पण कीजिएगा। ये तर्पण करने के बाद ये जो जल है ये आपको पीपल पर अर्पित करना है, पीपल की जड़ों में अर्पित करना है। जब ये जल पीपल की जड़ों में अर्पित करेंगे तो आप अपने पितरों से निवेदन कीजिएगा कि हे मेरे पितरों, मैंने जो आज गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करने का पुण्य अर्जित किया वह है और यह तर्पण जल मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। इसे आप स्वीकार कीजिए और तृप्त होइए, मुक्त होइए। आप जहाँ भी हैं वहाँ प्रसन्न होइए। इस प्रकार से निवेदन करते हुए आप चाहे उनको नाम से बुलाएं या जो भी संबंध है उससे बुलाते हुए आप उन सभी को, जिसको भी ये जल और पुण्य अर्पित करना चाहते हैं, उनको स्मरण करते हुए ये जल पीपल के वृक्ष की जड़ों में डाल दीजिएगा। अगर पीपल का वृक्ष ना हो तो अन्य कोई दैवीय वृक्ष ले सकते हैं, और वो भी ना हो तो किसी गमले आदि में डाल सकते हैं। आप घर में जो भी प्लांट्स होते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। तुलसी के पौधे में न डालिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। और ऐसे स्थान पर या ऐसे पौधे में न डालिएगा जहाँ पर कि जल किसी के पैरों में आए। ये पैरों में जल नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से आपने ये जल अर्पित करना है, पितरों को तृप्त करना है। पितरों को जल अर्पित करते समय आप अपनी परेशानी बोल सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में अनेकों परेशानियां आती हैं पितरों की नाराजगी के कारण या अतृप्तता के कारण। जैसे आपके यहाँ आर्थिक संकट हो सकता है, रोजगार आपका ना चल रहा हो, व्यापार ना चल रहा हो, नौकरी बार बार छूट जा रही हो या लगी ना रही हो, अनेक प्रयास कर रहे हैं फिर भी आपके आर्थिक हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, पैसा आ ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है,
या पति पत्नी के बीच में कलेश है, घर में गृह कलेश है, परिवार में झगड़े बहुत हो रहे हैं, अकारण झगड़े हो रहे हैं, ये पितृदोष को दिखाता है, पितरों की नाराजगी को दिखाता है। वंश वृद्धि रुक जाती है पितरों की नाराजगी से, वंश वृद्धि अगर रुक गई है तो वो भी पितरों की नाराजगी, पितृदोष को दिखाती है। तो ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है तो अपने पितरों से निवेदन कीजिए हाथ जोड़ के कि मेरे पितरों, ये जो मेरे जीवन में संकट आया है इससे मुझे उबारो और मुझे इससे मुक्ति दिलाओ। इस प्रकार से उनसे निवेदन कीजिएगा। अवश्य ही आपके पितृ प्रसन्न होंगे, क्योंकि गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करने से जो पुण्य प्राप्त होता है ना, वो इतना होता है कि आपके पितृ यदि कहीं घोर नरक में भी हों तो वहाँ से भी वो मुक्त हो जाते हैं। तो ये कर्म आपने करना है, विधि हमने आपको बता दी है। आइए अब हम गीता का 7वां अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि ये भगवान के पाठ का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, तृप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री कृष्ण। आपके पितृ अवश्य ही तृप्त होंगे, भगवान के आशीर्वाद से उनकी मुक्ति होगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। पंचांग अनुसार बताते हैं आपको कि कौन सा व्रत त्योहार कब करना है, किस विधि से, किस नियम से करना है, इसके बारे में पुराणों से जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। जब सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस मिलेंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं। अथ श्री मद्भागवत गीता 7वां अध्याय। श्री भगवान उवाचः। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम, और जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं।
गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्यों की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित अर्थात सबका आत्मरूप मुझ में अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम
श्रीमद्भागवत गीता सप्तमो अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ ही अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, सच्चिदानंदन घन भगवान की जय। इसी के साथ ये यहाँ पर अध्याय समाप्त हुआ। अब आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत के आधार, आज हमने जो ये 7वां अध्याय सुना है, इससे जो पुण्य प्राप्त हुआ है, हम अपना वह सारा पुण्य अपने पितरों को, जिस भी किसी पितृ की तृप्ति के लिए आप कर रहे हैं या संपूर्ण पितरों को अर्पित करना चाहते हैं, तो वह बोलिए, उनका नाम बोलिए, उनके साथ अपना रिश्ता बोलिए कि अमुक पितृ को अपना इस अध्याय को सुनने का संपूर्ण फल हम अर्पित करते हैं। इस प्रकार से संकल्प करके आप तर्पण करेंगे। तर्पण कैसे करेंगे? एक पात्र लीजिएगा और उल्टे हाथ में लोटा पकड़ लीजिएगा ये जल का, सीधे हाथ से अंगूठा और उंगली के बीच से जल को तर्पण के लिए गिराइएगा इस लोटे से। इस प्रकार से आप तर्पण करेंगे। ओम पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि बोलते हुए अपने पितरों को याद कीजिएगा और पितरों का तर्पण कीजिएगा। ये जो जल होगा, इस जल को आप पीपल के वृक्ष पर अर्पित कर दीजिएगा। यदि कहीं पीपल का वृक्ष ना मिले तो अन्य जो दैवीय वृक्ष हैं उनको अर्पित कर सकते हैं, और वो भी ना मिले तो अन्य किसी वृक्ष में अर्पित कर सकते हैं, परंतु ऐसे स्थान पर ही कीजिएगा अर्पित जहाँ किसी के पैर ना पड़ते हों। और अपने पितरों से प्रार्थना कीजिएगा कि हे मेरे पितरों, ये हमने आज आपके निमित्त तर्पण किया है और सदकर्म किया है, इसको आप स्वीकार करें। आप प्रसन्न हो और हमारे परिवार पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखें। जो भी आप मांगना चाहते हैं वह मांग लीजिएगा। अवश्य ही आपके पितृ प्रसन्न होंगे, और पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता आएगी। आपको अमावस्या के दिन भी यह गीता का 7वां अध्याय अवश्य सुनना चाहिए, और यदि प्रतिदिन सुनते हैं तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण सब पर कृपा करें। वीडियो यदि थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्ण।